प्रति भी हमारा कर्तव्य बनता है। इसीलिए मैं इस व्यासपीठ से आप सबसे निवेदन करती हूँ कि समाज और राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका भी निर्धारित करें, अपनी सहभागिता दें। क्योंकि देखिए, समाज में कभी भी भय दुष्टों की दुष्टता से नहीं हुआ। समाज में जब जब भय हुआ तो सज्जनों की निष्क्रियता से हुआ है। ऐसा कोई युग नहीं हुआ जब अत्याचारी ना रहे हो, अन्यायी ना रहे हो। सतयुग में महिषासुर जैसे दैत्य थे, त्रेता में रावण कुंभकर्ण अरिमर्दन जैसे दैत्य थे, द्वापर में कंस बकासुर और पूतना जैसे आताताई थे, जिन्होंने अत्याचार किए, सारे समाज में भय को व्याप्त किया। लेकिन उस समय कोई ना कोई महाशक्ति सामने आई, जिन्होंने संसार में शांति की स्थापना के लिए बीड़ा उठाया। तो हमारा भी ये कर्तव्य है कि जब समाज में विकृति आने लगे, जब समाज में दूषिता बढ़ने लगे, जब समाज में नकारात्मकता बढ़ने लगे, तो हमें भी अपनी भूमिका को समाज और राष्ट्र के निर्माण में तय करना चाहिए। और आज क्या समाज में कम विकृति है? एक ओर चाहे शारदीय नवरात्रि हो, आप देखिए लाखों के पंडाल लगाकर हम 9 दिनों तक नारी शक्ति की पूजा कर रहे हैं। तो दूसरी ओर ये भी सुनने को मिलता है कि अबोध बालिकाओं के साथ घिनौने कृत्य हो रहे हैं। क्या ये समाज की विकृति नहीं है? अपने माता पिता और पूर्वजों की मुक्ति के लिए घर घर में भागवत कथाओं के आयोजन होते हैं, तो दूसरी ओर जीवित अवस्था में उन्हीं माता पिता को मरने और सड़ने के लिए वृद्धाश्रम में डाल दिया जाता है। क्या ये समाज की विकृति नहीं है? अश्लील और फूहड़ फिल्में हाउसफुल चलती है और ये सत्संग के भवन खाली पड़े हैं। क्या ये समाज की विकृति नहीं है? पाश्चात्य संस्कृति के लोग भगवा धारण करके वृंदावन में राम राम राधे राधे के नृत्य रस में डूबकर नाच रहे हैं, और हमारी युवा पीढ़ी कटा फटा जीन्स पहनकर बालों को नीला पीला रंग कर नशे के रंग में डूबकर नाच रही है। क्या ये समाज की विकृति नहीं है? हम सनातनियों के देश में हमारे राम को ही पहचान के लिए, अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। क्या ये समाज की विकृति नहीं है? उस समय तो समाज कम विकृत था, लेकिन आज जिस प्रकार की विकृति हमारे समाज में आ रही है, उसके लिए प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि समाज और राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका को तय करे, अपनी भूमिका को निर्धारित करे। एक आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति से जब राष्ट्र और समाज के निर्माण की बात कही जाती है, तो वो कहता है कि हम तो अपना घर भी अच्छे से नहीं चला सकते, समाज और राष्ट्र के निर्माण में हम कौन सा सहयोग कर सकते हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ इस व्यासपीठ से कि ये आपकी सोच सबसे बड़ी भूल है। समाज और राष्ट्र के निर्माण में यदि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है तो आप सबकी है। आपका एक सही निर्णय समाज और राष्ट्र की दूरी को तय कर देता है। समाज किस दिशा में जाएगा, आपका एक निर्णय ये तय कर देता है। और इस संसार में निर्णय और चुनाव का ही तो महत्व है कि किसने किसको चुन लिया। दुर्योधन और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर के सामने खड़े थे। भगवान कृष्ण ने खुला निमंत्रण दिया, क्या चाहते हो? एक ओर मेरी 18 अक्षुणी सेना है और दूसरी ओर मैं निहत्था खड़ा हूँ, मांगो दुर्योधन क्या चाहते हो? दुर्योधन ने 18,000 अक्षुणी सेना का चयन किया, और जिस दिन 18 अक्षुणी सेना का चयन किया उसी दिन उसने अपनी हार को सुनिश्चित कर लिया, उसी दिन उसने कौरवों के विनाश को सुनिश्चित कर लिया। इस संसार में चुनाव का, इस संसार में चयन का बड़ा महत्व है कि किसने क्या चुन लिया। इसीलिए समाज और राष्ट्र की निर्माण में हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए, ये हमें चयन करना है। हमने आप लोग सोचेंगे कि धर्म के मंच पे राजनीति की बात क्यों, तो एक बात बता दूं कि जिस कार्य में धर्म का समावेश नहीं होता
वो कभी समाज और राष्ट्र के लिए कल्याणकारी नहीं हो सकती। और हमारा भारत देश एकमात्र ऐसा देश है जहाँ कर्म और धर्म का समन्वय देखने को मिलता है। कर्म और धर्म का ऐसा समन्वय शायद ही किसी दूसरे देश में देखने को मिलता हो। और हमारी प्राचीन परंपरा का दर्शन करेंगे तो पाएंगे कि हमारे राजाओं महाराजाओं ने सदैव से किसी ना किसी धर्म गुरु का आश्रय लेकर, उनकी शरण में बैठकर, उनकी दिशा निर्देश से राज्य का कार्य किया है। और जो राजनीति धर्म के आश्रय में पलती है वो सारे समाज और राष्ट्र के लिए कल्याणकारी होती है। जो राजनीति स्वार्थपरता में होती है वो विनाश का कारण बनती है। और हमने उस समय को भी देखा है, हमने उस समय को भी जाना है जब किसी मंच से राम का नाम लेने वालों को या तो आतंकवादी घोषित कर दिया जाता था या जेल के अंदर नजर आते थे लोग। हमारे ही सनातनियों के देश में हमारे राम को अस्तित्व की खोज करनी पड़ती थी। साधु संतों पर लाठियां चलने लगी थी। ऐसा समय भी आया था जब सनातनियों के दिल में धर्म और समाज के प्रति जो ज्वालाएं दहकती थी उन्हें बुझा दिया गया था। मात्र एक चिंगारी बची थी और उस चिंगारी को भी बुझाने का प्रयास हो रहा था। तभी उस समय भारत के वीर सपूतों अपने धर्म के मजबूत इरादे लेकर आए और ऐसी तीव्र हवा के साथ आए कि उस बुझती हुई चिंगारी को फिर से ज्वाला का रूप दे दिया। सारे सनातनियों के मन में प्रेम, धर्म और समाज और धर्म राष्ट्र के